दोस्तों, भाजपा नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाने जा रही है और ये बात नीतीश कुमार बेहद अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है और इस प्लान बी में मोदी के हनुमान चिराग पासवान भी शामिल हैं। क्या है प्लान बी, कैसे नीतीश कुमार काम करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, सब समझेंगे। महिमा, नीतीश कुमार के प्लान बी पर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। वो प्लान बी क्या है? देखिए, नीतीश कुमार और यानी कि जेडीयू और बीजेपी, इन दोनों के बीच में झगड़े की खबरें सबसे पहले तो सामने आने लगी, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी बयानबाजियां शुरू हो गई। जैसे ही जीत हुई थी एनडीए की, उसके बाद हमने सबसे पहले देखा कि जेडीयू की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने को लेकर कि मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ये पोस्ट किया जाता है, 20 मिनट बाद पोस्ट डिलीट हो जाता है। इसके बाद अटकलें यही चल रही थी कि भाई पोस्ट डिलीट करने की क्या जरूरत थी। नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री वो आज से नहीं बता रहे, पूरे चुनाव में हमने देखा 25 दिन बाद, 20 दिन बाद, इतने दिन बाद आ रहे हैं नीतीश कुमार। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये पोस्टर पटना की गलियों में लगे हुए थे, ये हमने देखा साफ तौर से। तो इस बीच नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जब वो समझते हैं, जेडीयू के लोग मानते हैं और इस चीज़ को जेडीयू के समर्थक भी जानते हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं वो भी जानते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री हो वो हमारे नीतीश कुमार ही रहे। 85 सीटें उन्होंने जीती हैं, तो वो पिछले बार के प्रदर्शन देख लीजिए, इस बार का प्रदर्शन देख लीजिए, डबल है बिल्कुल। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बीच जब ये झगड़ा सामने आता है, बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की जाती है, कहा जाता है कि विधायक आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार को लेकर ना ही जब विक्ट्री परेड की जाती है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा ये सब होते हैं, तो उस वक्त भी नीतीश कुमार का इतना नाम नहीं लिया जाता। ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने चुनाव लिया, जबकि पूरे चुनाव में ये बात कही गई कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात कही गई। वहाँ पर कहा गया जेपी नड्डा की तरफ से कि नीतीश कुमार ने भी अच्छा काम किया है, उनके सुशासन राज ने ऐसा ऐसा किया है, वो बात की कि मतलब हाँ, हल्के में उनको रख दिया, लेकिन जो बड़ा नाम है, बड़ा भाई जो है वो नरेंद्र मोदी ही हैं, ये उनको प्रोजेक्ट कर दिया पूरी तरह से। अब ये जैसे ही चीज़ें होती हैं, इसके बाद नीतीश कुमार समझ जाते हैं कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त वो निर्णायक भूमिका में नहीं है। अब तक वो मुख्यमंत्री बनते थे तो वो निर्णायक भूमिका में रहते थे, वो जहां जाते थे सरकार उसकी बन जाती थी, लेकिन इस वक्त पर बीजेपी के पास उनको हटाकर भी नंबर है। इस वजह से ये है कि वो जानते हैं कि बीजेपी को ज़रूरत नीतीश कुमार की नहीं है, केंद्र में भले है, लेकिन राज्य में इस वक्त सरकार बनाने के मामले में वो चाहती है कि उसका सीएम बने, तो वो उसके लिए काम करेगी। इसी वजह से जो बयानबाजी है वो साफ तौर से हम देख सकते हैं कि क्या क्या हो रही है, कि हाँ, जो विधायक दल है वो तय करेगा, वो बातचीत होगी और ये सारी चीज़ें होगी। इस बीच अब नीतीश कुमार ने अपने बी प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने बताया, हमने देखा कि सुबह सुबह चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलते हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं, सबसे पहले आप उन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। तस्वीरें हमेशा राजनीति में बहुत कुछ बताती हैं और ये जो बॉन्डिंग है, ये नीचे तक जो जेडीयू के समर्थक हैं, जेडीयू के जो जेडीयू के विधायक हैं, समर्थक हैं, चाहे एलजेपी के विधायक हैं, समर्थक हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें भी ये तस्वीरें दिख रही होंगी। एलजेपी और जेडीयू जो निचले स्तर की अगर हम बात करें, नीचे पर जो ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, ये दोनों एक दूसरे के धुरे विरोधी माने जाते हैं। पूरे चुनाव में भी हमने ये देखा कि किस तरीके से आपस में ये लोग लड़ते हुए अलग अलग सीटों पर दिखाई दिए थे। लेकिन मौजूदा वक्त में ये जो तस्वीर सामने आई है चिराग पासवान की और नीतीश कुमार की, ये बहुत कुछ कहती है कि किस तरह से नीतीश कुमार अब अपने प्लान पर काम करना शुरू कर रहे हैं। चिराग पासवान भी बड़ी पोजीशन चाहते हैं, ये हर कोई समझता है, क्योंकि चिराग जो रैलियां चल रही थी उस वक्त भी चिराग के मंच से नारे लगा करते थे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, ये सब नारे लगा करते थे। अब उन्हें भी बड़ा हाथ चाहिए। दूसरी तरफ जो जेडीयू है, नीतीश कुमार जब 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो कैसे एकदम से सत्ता से हट जाए, एकदम से सत्ता की चाबी बीजेपी को दे दें, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। और जब राज्य की बात होती है तो राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा अपने आप को ऊपर वर्चस्व में रखती हैं, क्योंकि अगर वो ऊपर नहीं रहेंगी तो वो खत्म हो जाएंगी। ये बात वो अच्छे से जानती है कि राष्ट्रीय पार्टियां जो होती हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाती हैं। ये बात हर कोई समझता है और बीजेपी ये चीज़ अलग अलग जगहों पर कर भी चुकी है, हमने देखा है किस तरह से। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें होती है तो नीतीश कुमार अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर देते हैं और अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसी खबरें जो अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक खेमे में आकर कोई बड़ा गेम कर सकते हैं बीजेपी के साथ। कैसे, ये भी हम आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार 85 सीटों पर जीते हैं, 85 सीट उनके पास है। चिराग पासवान 19 पर जीते हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। 29 सीटें उन्हें दी गई थी और 19 पर वो जीते हैं, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बिल्कुल। और 19 सीटें चिराग पासवान जीते हैं, 5 हैं अहम के पास और 4 हैं आरएलएम के पास।
इन सबको अगर हम मिला लेते हैं तो 103 हो जाती हैं। 103 ये सीटें हैं। अब जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ये बहुत कम है, लेकिन अगर हम इसमें आरजेडी को भी जोड़ देते हैं जो कि सत्ता में ज़रूर आना चाहती है, क्योंकि सत्ता में आना और राजनीति में इधर उधर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जगहों पर हम देखते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जनता को इस बारे में पता नहीं होगा, सब कुछ जानता है कि अगर राजनीति होती है तो कोई भी इधर से उधर आ सकता है। 2020 में भी हमने देखा कि भले ही एनडीए जीत गया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही महागठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन बना था, तो उस वक्त नीतीश कुमार थे, बाद में वो भले ही एनडीए में चले गए हों, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम इसमें आरजेडी को भी जोड़ देते हैं तो ये 128 का नंबर पहुंच रहा है, जो कि बहुमत से ऊपर है साफ तौर से, जो कि दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी को लेकर भी नीतीश कुमार गेम कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य बिहार में कहे जाते हैं। बिहार में उन्होंने जो राजनीति की है, राजनीति देखी है, उनका जो समर्थक है, सोचिए 20 साल से कोई व्यक्ति राज कर रहा है एक राज्य में और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहीं पर भी इस तरह से प्रचंड रूप में देखने को नहीं मिला है। नाराजगी भले हो, ये हो कि हाँ ठीक है काम नहीं किया, लेकिन काम किया भी है। ये भी आदमी कहता है कि नीतीश कुमार के राज में बहुत बदला है बिहार, ये बात होती है। सुशासन राज की बात होती है, घर घर में होती है। तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार एक बड़ी पिक्चर पे कितने बड़े हैं बिहार में, बिहार के लोगों के लिए कितने बड़े हैं। तो वो एकदम से सत्ता छोड़कर इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएंगे, उन्हें भी चाहिए कोई बड़ा हाथ चाहिए। बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, उनका सपना रहा है कि बिहार में अगर सीएम हो तो एक बार सीएम बीजेपी का भी बने। अब बीजेपी के पास वो नंबर भी है, अगर वो इनको नहीं भी लेती है और अगर चिराग पासवान उधर चले जाते हैं तब बीजेपी कम हो जाएगी। चिराग पासवान, हम और आरएलएम, इनके बिना बीजेपी मौजूदा वक्त में कुछ नहीं है, बहुमत के आंकड़े पर नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी की अपनी सीटें 89 ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुमत से वो बहुत दूर है। लेकिन अगर हम इन सबको उठाकर इधर कर दें तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। जिस तरह से हमें बॉन्डिंग्स देखने को मिल रही है, जिस तरह से बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, ये बहुत कुछ कह रही है कि बिहार में क्या कुछ हो सकता है। अब ये नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है कि वो अपनी तरफ से किस तरह से अपनी जो राजनीति है वो लगाते हैं। अब वो बीजेपी के साथ भी डील कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी उन्हें करना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो वो किस तरह से पैतरे लगा सकते हैं। और अगर बीजेपी नहीं मानती है तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे ऑप्शन भी अब तलाशना शुरू कर चुके हैं कि कैसे कैसे हम ऊपर हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से महिमा ने आपको तमाम समीकरण बताए हैं, समझाया है तमाम चीज़ें आसान शब्दों में, उससे एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार प्लान बी लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान का इतिहास दोहरा रहे हैं। रामविलास पासवान के पास हमेशा से ही वो ताकत थी कि वो ही सरकार बनाते थे, बिगाड़ते थे, और अगर सरकार को समर्थन दे देते थे तो सरकार बन जाती थी। और आज के समय पर उस पोजीशन में चिराग पासवान है, यानी उनके बेटे हैं। और चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो नो डाउट भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन अगर यही चिराग पासवान चले जाते हैं नीतीश कुमार के साथ तो नीतीश कुमार अपना प्लान बी शुरू कर सकते हैं और फिर उन्हें भाजपा की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाजपा के सामने चिरौरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल दोस्तों, लगातार हमारी निगाहें इन खबरों पर बनी हुई है। जो भी मामले पर अपडेट सामने आएगा, जो भी जानकारी सामने आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।